Hello friends, today we will discuss about repeat function and replace function. So this is the syntax for repeat function. इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है एक स्ट्रिंग. हम यहाँ वो स्ट्रिंग पास करते हैं जिसे हमें रिपीट कराना होता है. एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट है नंबर. हमें वो नंबर पास करना होता है जितनी बार हमें स्ट्रिंग को रिपीट कराना है. देन रिप्लेस फंक्शन. रिप्लेस फंक्शन में हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में एक स्ट्रिंग पास करते हैं जो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग होती है और फ्रॉम स्ट्रिंग में एक सब स्ट्रिंग पास करते हैं जिसे हमें रिप्लेस कराना है और न्यू स्ट्रिंग में हम वो सब स्ट्रिंग पास करते हैं जिससे हमें रिप्लेस कराना है. अब हम इन दोनों फंक्शन को क्वेरीज के थ्रू समझ लेते हैं. सो हम ओपन करेंगे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट. पहले हम रिपीट फंक्शन समझ लेते हैं. तो उसके लिए हमें लिखना होगा सिलेक्ट रिपीट और हम एक स्ट्रिंग यहाँ देते हैं जिसे हमें रिपीट कराना है. MySQL ट्यूटोरियल. इस स्ट्रिंग को हमें रिपीट कराना है और हमें इसे 3 टाइम रिपीट कराना है, इसलिए हम 3 लिखते हैं. देन एंटर करेंगे तो ये जो MySQL ट्यूटोरियल था वो 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा. अगर हम लिखते हैं सिलेक्ट रिपीट और यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करते हैं और यहाँ लिख देते हैं 0, तो ये क्या होगा कि एक भी बार शो नहीं होगा. अब हम इस फंक्शन को एक टेबल पे अप्लाई करके देखते हैं. सो हमारी जो टेबल है वो एक डेटाबेस में सेव है जिसका नाम है डेमो. तो हमें पहले उस डेटाबेस को सेट करना होगा. तो हमारा करंट डेटाबेस डेमो हो गया और फिर इसमें एक टेबल है प्रोडक्ट्स टेबल जिसके ऊपर हम ये फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं. तो हम उस टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं. सो लिखेंगे सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स. तो यहाँ सारे रिकॉर्ड्स जितने भी प्रोडक्ट टेबल में हैं वो सारे शो हो जाएंगे. अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट नेम नाम की कॉलम है उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हम इन्हें रिपीट कराना चाहते हैं. हमें ना 2 टाइम्स रिपीट कराना चाहते हैं. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सिलेक्ट रिपीट और फिर उसके बाद कॉलम का नेम. क्योंकि ये कॉलम का नेम है इसलिए हमें डबल कोटेशन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. जब ये स्ट्रिंग होती है तब हम इसे डबल कोटेशन में लिखते हैं. हम इसे 2 टाइम्स रिपीट कराना चाहते हैं. तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट नेम में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो 2 टाइम्स होंगे, रिपीट होंगे. जैसे ये चेस है तो यहाँ पे ये चेस स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाएगा, 2 बार रिपीट होगा. ऐसे ही हर रिकॉर्ड्स के ऊपर ये रिपीट फंक्शन अप्लाई होगा. हम इसे हमने यहाँ टेबल का नेम नहीं लिखा था. सिलेक्ट हमें टेबल का नेम भी लिखना है. रिपीट और फिर प्रोडक्ट नेम यहाँ कॉलम पास की उसे हमें 2 टाइम्स रिपीट कराना है और फ्रॉम टेबल का नेम है प्रोडक्ट्स. तो प्रोडक्ट नेम नाम की टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स थे हर रिकॉर्ड के ऊपर ये रिपीट फंक्शन परफॉर्म होगा और सारे रिकॉर्ड्स 2 टाइम रिपीट हो जाएंगे. देन अब हम रिप्लेस फंक्शन का यूज़ देखते हैं. सिलेक्ट और फिर हमें क्या रिप्लेस फंक्शन में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करना होता है एक ओरिजिनल स्ट्रिंग. तो हम यहाँ पे लिखते हैं ABC और फिर हम सेकेंड पैरामीटर में लिखते हैं एक सब स्ट्रिंग जिसको हमें रिप्लेस कराना है. तो हमें A को रिप्लेस कराना है. फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट में होता है एक और स्ट्रिंग जिससे हमें रिप्लेस कराना होता है. तो हमें स्मॉल a को किससे रिप्लेस कराना है, स्मॉल m से रिप्लेस कराना है. देन हम यहाँ पे हमने फंक्शन का नेम लिखा सिलेक्ट रिप्लेस और फिर ABC EF स्मॉल ए से हमें रिप्लेस कराना है. देन हम एंटर कर देते हैं. तो यहाँ क्या होगा जहाँ जहाँ स्मॉल ए है वहाँ ये रिप्लेस हो जाएगा स्मॉल m से. देन अब हम स्मॉल a को कैपिटल M से रिप्लेस कराना चाहते हैं तो हमें लिखना होगा सिलेक्ट रिप्लेस फंक्शन. देन इसके अंदर हमें एक ओरिजिनल स्ट्रिंग पास करनी होगी
और फिर हम स्मॉल ए को रिप्लेस कराना चाहते हैं कैपिटल एम से, देन हम एंटर कर देते हैं। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ स्मॉल ए है वो रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल एम से। अब हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट रिप्लेस हम यहां लिखते हैं कैपिटल ए। इसे रिप्लेस कराना चाहते हैं हम स्मॉल ए से। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि स्मॉल, यहाँ तो स्मॉल ए है ओरिजिनल स्ट्रिंग में और हमने सब स्ट्रिंग में पास किया है कैपिटल ए, और हम उसे रिप्लेस कराना चाहते हैं स्मॉल एम से। तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो सेम टू सेम यहाँ शो हो गई है। ये जो ए है वो एम से रिप्लेस नहीं हुआ क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर हम स्मॉल ए को एम से रिप्लेस कराना चाहते हैं तब हमें यहाँ स्मॉल ए लिखना होगा। अगर कैपिटल ए को रिप्लेस कराना चाहते हैं तो कैपिटल ए ही लिखना होगा। So this is about repeat and replace function. Thanks for watching my video. For more videos, subscribe my channel, VProgrammer.